है तो कहते हैं कि एक लोग जो है भीख मांग रहे थे, कटोरा लिए। उसके पास जाती है, कहती है कि ये बताओ आपका नाम क्या है? बोले लक्ष्मीकांत। लक्ष्मी। मैंने भी सोचा ये भी तो अच्छा नहीं, नाम लक्ष्मी और भीख मांग रहे। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एक व्यक्ति बकरा काट रहा, खट खट खट। उससे पूछा, बोले भाई साहब आपका नाम? बोले दयावान। बोले मर गए। नाम दयावान, बकरा काट रहे, ये भी अच्छा नहीं। और आगे बढ़ते एक अर्थी जा रही थी। बोले भैया रुको रुको, ये तो चला गया, कोई बात नहीं, इसका नाम क्या था? मैं नाम पूछ रहा। बोले अमरनाथ। बोले मर गए। अब उसके बाद वो घूम फिर करके सब चली आई, उसे अच्छा नाम ही नहीं लगा। पति ने पूछा, अरे भाई तूने मेरा नाम बदल दिया? बोले बदलना तो चाहती हो लेकिन तुम ही ठीक हो। बोले क्यों? बोले अमरनाथ मर के गए, धनपति मांगे भीख और दयावान बकरा काटे, तुम ठिठपाली ठीक। कहने लगे इससे अच्छा तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारा जो नाम है वही काम भी है। दुनिया का जो नाम है वो काम। आज देखो नाम पर, जो परमात्मा के नाम पर आज हम लड़े जा रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जो नाम आधार है, उस नाम को आज हम राम की महिमा गाते हैं। राम ने क्या जपा? आज देखो रामायण पढ़ते, उसमें अलग अलग करके बताया कि राम ने क्या किया और नाम ने क्या किया। राम एक तापस त्रिय तारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। शोभव तरे कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट कलि माही। उन्होंने कहा कि राम जी ने केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया। करोड़ों की जो दुर्मति बुद्धि थी वो सुमति में बदल गई। संकट मोचन नाम तिहारो। जो सारे संकटों को काटने वाला है वो क्या है? परमात्मा का नाम है। और हमारे संत कहते जिसने उस नाम को ले लिया उसने सब कुछ ले लिया। 84 से भी बच गया। अगर नाम नहीं लिया तो नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद और बिना नाम नर के पढ़ा और पढ़ता चारों वेद। संत कहते हैं कि अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया तो आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े पुजारी हो, कितने बड़े धर्मात्मा बनने की कोशिश करो, लेकिन कहते हैं नरक से तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं हो। उन्होंने कहा जा सुनाम सुमृत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने से ही ये जीव भवसागर से पार हो जाए। एक बार। हमने कितने बार लिया? 100 बार, 1000 बार। और तुलसीदास जी कहते केवल एक बार ले लो। अब हम थोड़ा विचार करें कि संतों ने जो कहा वो किसके माध्यम से कहा, क्या रहस्य है उसमें? जा सुनाम सुमरत एक बार। अब वो एक बार क्या है? हम कभी विचार करें एक बार क्या है? तो उन्होंने कहा एक बार का मतलब होता है आखिरी श्वास में। जो ये शरीर से जो प्राण निकल रहा है, जो आखिरी श्वास निकले, उसमें प्रभु का नाम निकलना चाहिए, तब ये जीव भवसागर से पार होगा, ऐसे नहीं। और अंत समय नाम आना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाली कह रहा है जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंत राम कहे आवत दाई। जिंदगी भर नाम का सुमरन करते हैं, जिंदगी भर भजन करते हैं, लेकिन अंत समय में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हमने कभी विचार किया ये भूलने की जो पद्धति है वो कहाँ से है? क्यों? क्योंकि जिसने नाम दिया है
जिसका नाम है, और वो हमसे लास्ट में भूल जाते हैं हम उसके नाम को। क्यों भूल जाते? क्योंकि हम लोग महाभारत में देखते हैं, कहते हैं महाभारत में आता है कि कर्ण, पहले ये पद्धति थी कि ये जो ज्ञान है वो जाति पात में बटा हुआ था। ब्राह्मणों को देंगे, राजकुमारों को मिलेगा, क्षत्रिय को मिलेगा, बाकी उनकी सेवा करके सारा संसार तर जाएगा, ऐसा संभव था, लोग कहते थे। इसलिए जाति पात के भेदभाव में कहते हैं कर्ण को शिष्य नहीं बनाया था परशुराम जी ने, लेकिन उसने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बनाया और उसके बाद उनसे विद्याध्ययन किया। और विद्याध्ययन करने के बाद गुरु महाराज जी ने परीक्षा ली। परीक्षा क्या लेते हैं कि जंगल में वो सो जाते हैं, कर्ण बैठ जाता है और गुरु महाराज जी उनका जो है जंघों पर, पैर पर सिराने सिर रख करके सो जाते हैं। अब देखो उन्होंने कीड़ा लगा दिया, कीड़ा काट काट के पूरा मांस निकाल दिया, ब्लड गिर गया। कर्ण ने ऐसे नहीं किया, क्यों? क्योंकि सहन शक्ति बहुत थी। जब गुरु महाराज जी की आँख खुली, उन्होंने देखा, कहा अरे ये क्या हुआ? क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं नहीं कर्ण, तू ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति होती नहीं, तू जरूर क्षत्रिय होगा, इसलिए तूने मेरे से छल किया, तूने ब्राह्मण बन करके तूने ये विद्या मुझसे प्राप्त कर ली। जाओ, ये विद्या काम नहीं आएगी। कब? जिस समय युद्ध में इस विद्या का उपयोग करना है, और उपयोग उसी समय तू भूल जाएगा। आप लोग देखते ना, विद्या भूल गया था और पहिया नीचे धस गया और वहीं मारा गया। अब इसलिए नहीं सुना रहे कि भाई महाभारत सुना रहे, इसलिए सुना रहे कि एक बार छल करने से अंत, जिस समय विजय होना था उस समय कर्ण उस विद्या को भूल जाता है। आज हम गुरु महाराज से दिन रात छल करते हैं, हमें अंत समय, हमारा भी तो समय आएगा ना विजय होने का। यमराज जब डंका बजाएगा, फौज लेकर के आएगा, उस समय जिस समय नाम का सहारा लेना है, हम भी नाम को भूल जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति भूल जाता है, सबको याद करता है लेकिन नाम याद नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, कि आखिरी श्वास में हमारा वो परमात्मा का नाम निकल जाए। अगर भूले से भी निकल गया, वैसे तो याद करते लेकिन याद आता नहीं। आपने देखा होगा कितने प्रेमियों को जब हालत करा, क्योंकि मरने की जो स्थिति है वो भयंकर स्थिति होती, नहीं होती? आँख भी बंद हो जाती, कान भी और मुंह भी बंद हो जाता है। किसी किसी की आंखें खुली रहती है, मुंह ज़्यादा बंद होता है। अब मुंह ज़्यादा क्यों बंद होता है? क्योंकि ज़िंदगी भर सबसे ज़्यादा मुंह ही चलता है, नहीं चलता? तो भगवान सबसे पहले पट्टी वहीं लगा देता है, ये बंद करो, नहीं ये मरते मरते भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। फिर लोग इनको पानी भी नहीं देंगे, आग भी नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा बोल जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हमें कहीं भी फेंक देना गड्ढे में। तो कोई कोई ईमानदार बेटा होगा तो गड्ढे में ही फेंक देगा ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह बंद करते हैं, फिर सुनाई कम देता, और आंखें खुली रहती हैं। आंखें इसलिए खोल के रखते हैं कि नज़र पसार के देखो अब स्थिति क्या है, कौन तुम्हारा है। जब संत महात्मा सुनाते थे तब यहाँ घुसता नहीं था। अब जब जो पीड़ा होती, भयंकर स्थिति होती है, उसमें आँख खुली रहती, और खुली आँखों में क्या होता है, अश्रु की धारा रहती। अब उस समय आत्मा को जब कष्ट होता है, ये आत्मा रोती है, तो लोग क्या कहते हैं, आत्मा रोती है, लोग कहते हैं ये रो रहे हैं पोती के लिए, पोती बुला दो, बहू बुला दो, बेटा बुला दो।
अब उन्हें पता ही नहीं कि वो किस लिए रो रहे, क्योंकि ये जो भयंकर स्थिति होती है, और उस भयंकर स्थिति में मानव नाम को ले लेगा, याद कर लेगा। बहुत कठिन मार्ग है। हम इसको गाने में, बजाने में, हंसी में, मजाक में और किसमें किसमें, इसको समय को हम कितना बर्बाद करते हैं, लेकिन कितना कठिन मार्ग है। जिस समय भयंकर स्थिति होगी उस समय परमात्मा को याद करना है, वो याद करते नहीं, और उस समय याद दिलाना पड़ता है। कितने लोगों को नहीं, कभी कभी हम लोगों के पास सूचना आती है कि भाई अब वो संसार से जा रहे, आखिरी समय है, तो हम उनको बोलते हैं कि नाम बता दो, समझ में आ रहा, तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे बैल नहीं अपना मुंडी हिलाता, ना 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 ना, हमें समझ में नहीं आ रहा। बोलते कान में बोल दो, अब कान भी तो फूट गए, कान में नाम बोलते हैं तो भी समझ में नहीं आता। कितना उन्हें समझाया जा रहा, बताया, बोला जा रहा, फिर भी याद नहीं आ रहा। इसलिए संत कहते हैं ये नाम आज हमें गुरु महाराज जी ने दिया, कितना पावरफुल है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई करहूँ विचार सृजन मन। थोड़ा विचार करो, ये नाम लेने से पातक नष्ट हो जाते हैं। इतना पावरफुल ये नाम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? परमात्मा, और परमात्मा से भी बड़ा क्या है? नाम। और नाम हमें किसने दिया? कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े दाता हैं, कितने बड़े दयालु हैं, और हम लोग दो आलू हैं।